हेलो दोस्तों। देखिए, रिज़ल्ट सीज़न ऑन है और बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो एक एक वीडियो में बना के सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक ही वीडियो में 5 कंपनियों के रिज़ल्ट इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के रिज़ल्ट, सिप्ला लिमिटेड जो कि फार्मास्यूटिकल मेजर कंपनी है, इसके रिज़ल्ट, गोदरेज एग्रोवेट के भी रिज़ल्ट आ चुके हैं तो ये भी कवर करेंगे। और एक्साइड इंडस्ट्रीज़, यहाँ भी देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। और स्टार यानी स्ट्राइड्स आप कह सकते हैं, जिसका पहले नाम हुआ करता था स्ट्राइड्स एस्कोलैब, तो यहाँ भी देखने वाले हैं इसमें क्या चल रहा है। ऑलरेडी इसमें हैवी करेक्शन आ चुका है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करेंगे यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स पेट्रोकेमिकल से। तो यहाँ पे सारे फिगर लाख में तो हमको करोड़ में करने पड़ेंगे कन्वर्ट। तो इनकम कितना हो रहा है, 3042 करोड़। पिछले साल कितना था, 1908 करोड़ के आसपास। और अभी एक क्वार्टर पहले 2022 करोड़। तो इनकम में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, ये देख सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लें, ईयर ऑन ईयर देख लें, बहुत शानदार फिगर है ये 3042 का। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 3000 के ऊपर यहाँ पे टॉप लाइन जाएगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी के साथ बढ़ गए हैं। फिर भी जो कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे 650 करोड़ के आसपास बन रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 420 करोड़ था। एक साल पहले 190 करोड़ था। तो बहुत ही शानदार इस समय इस कंपनी के लिए टाइम चल रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट्स भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं 36 का ईपीएस आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही है। पिछले क्वार्टर में 23 का था, एक साल पहले यहाँ पे 12 का था। तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट सुपर डुपर हिट नंबर है यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ने प्रेजेंट किए हैं। तो सेकंड कंपनी है आपकी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। तो इसमें भी आईपीओ के बाद से कुछ खास पैसा बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से क्वार्टर वन में कंपनी ने परफॉर्म किया। सारे फिगर करोड़ में है तो इसलिए प्रॉब्लम होगी नहीं। टोटल इनकम कितना है यहाँ पे, 2517 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे 2000 से 500 करोड़ ज़्यादा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे यहाँ पे टॉप लाइन देखने को मिल रहे हैं। इसको थोड़ा और जूम किया जाए तो अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस की, तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद यहाँ पे अगर देखें तो 116 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर आया है। पिछले साल 137 था, एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 174 था। तो यहाँ पे भी क्लियर कट साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट कम हो रहे हैं धीरे धीरे कंपनी के। तो यहाँ पे पुअर नंबर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईपीएस घट गया होगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो ईपीएस देख सकते हैं 4.3 का आ रहा है। पिछले साल कितना था, 5.5 का था। एक क्वार्टर पहले अच्छा ग्रो किया था, लेकिन फिर से वहाँ से धड़ाम से फिर से ये नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वीक नंबर्स हैं यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट्स ने प्रेजेंट किए हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे बैटरी बनाने वाली कंपनी। और यहाँ पे इन्होंने बीच में देखिए एचडीएफसी लाइफ को अपना लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है इसको भी बेचा था। यहाँ पे सारे फिगर ऑलरेडी करोड़ में है तो हमें आसानी होगी देखने में। यहाँ देख सकते हैं इनकम तो ग्रो किया है, 4051 करोड़ आया है। पिछले साल 2580 था, एक क्वार्टर पहले 3500 था। तो यहाँ पे तो ग्रो देखने को मिल रहा है ग्रोथ। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ भी ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे असर पड़ेगा कि नहीं देखते हैं। तो पीबीटी कितना बन रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन अभी चल रहा है 202 करोड़। पिछले क्वार्टर में 141 था, एक साल पहले यहाँ पे 123 था। तो इस फिगर को देख के लग रहा है कंपनी ने यहाँ पे अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। अगर बात कर लें कि ईपीएस कितना बन रहा है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 204 करोड़ है। और यहाँ पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो बहुत 4000 करोड़ के आसपास, मैंने बताया था क्वार्टर फोर में भी कि 4000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि ये क्यों है, ये यहाँ पे बिजनेस इन्होंने बेचा है, 3800 करोड़ यहाँ से मिले हैं। तो हर बार ऐसा क्वार्टर नहीं आएगा कि ईपीएस जो है 45 का बने। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2.4 का ईपीएस बन रहा है, जो कि पिछले साल 1.4 था, यहाँ पे 1.73 था। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं गुड रिजल्ट यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ने प्रेजेंट किए हैं। अब देखते हैं मार्केट कल किस प्रकार से यहाँ पे रिएक्ट करता है। ज़बरदस्त नंबर मेरे हिसाब से तो है। यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस ख़त्म हो चुका है। एक साल पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकम आता था, अब जो है सिर्फ मेन जो है स्टोरेज बैटरी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनकम आता है। फिर भी बेचने के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं जो अदर सेगमेंट है कंपनी का, यहाँ पे एक्साइड का जो मेन सेगमेंट है उससे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। ज़बरदस्त नंबर है यहाँ पे भी। तो अब दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी कंपनी सिप्ला को कवर करेंगे, फिर स्ट्राइड्स को कवर करेंगे। तो सिप्ला की बात करते हैं। सारे फिगर ऑलरेडी करोड़ में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी नहीं, इसको बस थोड़ा सा जूम कर दूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल इनकम कितना हो रहा है दोस्तों, 5478 करोड़। पिछले साल कितना था,
5,570 करोड़। तो यहाँ पे तो कमी देखने को मिल रही है। ये चीज़ देखने को जनरली मिलती नहीं है कंपनियों में, चाहे जो भी कंपनी उठा लें किसी भी सेक्टर की। यहाँ पे देख सकते हैं 5300 का था। इससे एक चीज़ क्लियर है कि सिप्ला अपने टॉप लाइन को बढ़ा नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे ऑपरेशन से इनकम को कंपनी बढ़ा नहीं पा रही है। एक्सपेंसेस अगर देखें तो अगर बढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं, ये अच्छी बात है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है अगर हम देखें तो ये पीबीटी का फिगर है यहाँ पे 975 करोड़ 975। पिछले क्वार्टर में कितना था 448 करोड़ रुपीज़ था, और एक साल पहले यहाँ पे 995 था। तो ईयर ऑन ईयर हम देखें तो 20 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ से डबल हो चुका है नंबर। तो एक क्वार्टर पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए रिजल्ट ख़राब आए थे। नेट प्रॉफिट भी 683 करोड़ के आसपास बन रहा है। तो हम देख सकते हैं कि रिजल्ट यहाँ पे वीकर साइड में है। अब यहाँ पे हम देखें तो जो ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर से भी कमी हो गई है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से कमी तो थी। तो मेरे ख्याल से वीकर साइड में रिजल्ट यहाँ पे सिप्ला ने प्रेजेंट किए हैं। 8.5 का ईपीएस आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 4.5 था, एक साल पहले भी लगभग इतना ही था। तो यहाँ पे वीक है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं तो कहूँगा नेगेटिव साइड में ही है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जोड़ के पिछले क्वार्टर में इनकम बढ़ा है, फिर भी एक हल्का सा वीक है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है हमें। तो दोस्तों फाइनल कंपनी है आपकी यहाँ पे स्ट्राइड्स फार्मा साइंस, स्टार नाम से इसको आप जानते हैं। बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। तो चलिए इसमें हम नंबर्स देख लेते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू देखें तो सारे फिगर मिलियन में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए 946 करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ है। पिछले साल कितना था 691 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 870 था। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये 691 है, तो हम देखें तो यहाँ पे टॉप लाइन में तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9%, ईयर ऑन ईयर 37% का। चलिए अच्छी बात है। मार्जिन्स में की बात करें तो मार्जिन्स में भी ग्रोथ आया यहाँ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर भी। ग्रॉस मार्जिन हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रेसिएशन अमोर्टाइजेशन में आपको यहाँ पे 66 करोड़ का फिगर देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में 46 था और एक साल पहले यहाँ पे नेगेटिव था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स हैं, गुड नंबर्स हैं यहाँ पे स्ट्राइड्स फार्मा साइंस में, जिससे आप वॉच आउट कर सकते हैं। कंपनी ने एक मेरे ख्याल से इतनी गिरावट हो गई थी कि उसके बाद ये जो बेस बना है, इसके बाद रिजल्ट ये अच्छे लग रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट है। दोस्तों यही सारी पांचों कंपनियाँ कवर करनी थी। आप अगर आपके पास इन पांचों में कोई कंपनी है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। उसके फंडामेंटल्स अगर आपको जानने हैं तो भी बताइए कमेंट करके, हम लोग इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।